हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे चैनल के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक संधारित्र के अंतर्गत ऊर्जा किस प्रकार कैसे संचित होती है उसका अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र हो या फिर और कोई प्रकार का संधारित्र हो, यदि अपने पास कोई संधारित्र है तो उस संधारित्र में क्या विद्युत ऊर्जा संचित होती है, यदि विद्युत ऊर्जा संचित होती है तो वो किस रूप में, कैसे और कहां पर संचित होती है, उसका अध्ययन आज की क्लास में स्टूडेंट अपन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो यहाँ पर यदि अपन किसी संधारित्र की बात करें तो एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसमें दो चालक प्लेटें होती है। उन दोनों चालक प्लेटों पर आवेश की मात्रा, अर्थात एक प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, ये अपन जानते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर यदि किसी संधारित्र की प्लेट को आवेशित किया जा रहा है तो उसका जो आवेश होता है वो आवेश कभी भी उस पर एक साथ नहीं दिया जाता है, मतलब उसको आवेशित करने की क्रिया में उसको दिया गया जो आवेश है वो संपूर्ण आवेश कभी भी एक साथ नहीं होता है, वो आवेश अपने शून्य मान से लेकर अधिकतम मान तक पहुंचता है। समझे? इसका मतलब यदि अपन संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो उस आवेशित करने की क्रिया में उस संधारित्र पर पहले से उपस्थित जो आवेश होगा उस आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर कार्य किया जा रहा है, पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है और यही कार्य उस संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ स्टूडेंट। संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसकी यदि अपन बात करें तो किसी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में, किसी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आगे बात समझ में? मतलब संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में जो कार्य किया जा रहा है इसके विरुद्ध जो वहां पर पहले से उपस्थित आवेश है जिस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उस प्रतिकर्षण बल जिसे अपन विद्युत बल कह रहे हैं, उस विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, कहां पर? संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किस रूप में संचित होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कहां पर संचित होता है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ना कि प्लेटों के ऊपर। अगली बात समझ में? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहां संचित होती है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, ना कि प्लेटों पर। आगे बात समझ में? तो संधारित्र की ऊर्जा कहां पर किस रूप में संचित होती है, इस क्वेश्चन का आसान सा जवाब क्या होगा? इसका आसान सा जवाब ये है कि संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संचित होती है। कहने का मतलब यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अगली बात समझ में? तो यहाँ पर उस विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, उसका मान अपन ज्ञात करने वाले स्टूडेंट। तो उसका मान ज्ञात कर रहे हैं उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, जो आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है, मैं उसको यहाँ पर दर्शाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है, अभी मैंने बताई स्टूडेंट आपको क्या थी, किसी साथ साथ नोट करते चलो, किसी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्लेटों के
मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन मैंने यहां पर बताई स्टूडेंट आपको कि यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र को या किसी संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं, उसको आवेश दे रहे हैं, तो उस आवेश देने की क्रिया में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आगे बात समझ में, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई आपको स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो अपन एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं, देखो इधर ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको आवेश दे रहे हैं अपन। एक प्लेट पर धनात्मक आवेश प्लस Q से इसे आवेशित कर रहे हैं, तो दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा। सही है। ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी अपन ने डी ले ली, प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान है। इसको अपने को आवेशित किया है इस Q आवेश से, तो इस Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आवेश Q दिया है, ये आवेश Q कभी भी संधारित्र पर एक साथ नहीं जाता है। जो आवेश Q होगा ये आवेश Q 0 से लेकर Q मान तक परिवर्तित होगा। मान लो प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, सही है, शून्य आवेश है उस संधारित्र पर। जब अपन कुछ अल्प आवेश उस संधारित्र पर स्थानांतरण करते हैं तो उस अवस्था में कोई कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पर कोई आवेश उपस्थिति नहीं है। लेकिन अल्प आवेश स्थानांतरण के पश्चात और आवेश उसको दिया जाता है तो पहले से उपस्थित जो आवेश है वो नए आने वाले आवेश का विरोध करेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तब जाके वो स्थानांतरण होगा। तो यहां पर मान लो किसी समय dq आवेश इसको स्थानांतरण किया जा रहा है, इन प्लेटों के मध्य एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर अपने dq आवेश, उस समय प्लेटों के मध्य का विभवांतर अपन ने v मान लिया। यदि अपन dq आवेश इस पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो इस अल्प आवेश को स्थानांतरित करने पर पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो यहां पर इसके विरुद्ध किया गया कार्य अल्प आवेश dq को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा, dw बराबर vd। इस अल्प आवेश को स्थानांतरित करने में ये कार्य किया जा रहा है, सही है। तो यहां पर dq आवेश इन प्लेटों पर यदि अपन स्थानांतरित कर रहे हैं तो प्रत्येक अवस्था में इतना कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब संधारित्र को यदि अपने को शून्य से Q आवेश तक आवेशित करना है तो किया गया कुल कार्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्थिति में यदि अपन देखें तो प्लेटों के मध्य का विभवांतर अपन ने v माना है, तो प्लेटों के मध्य का विभवांतर v, प्लेटों के मध्य का विभवांतर v बराबर Q अपॉन C। आगे बात समझ में, इस समय प्लेटों के मध्य का विभवांतर अपन ने v माना है और v बराबर क्या होगा, Q अपॉन C होगा, सही है। अब यहां पर अपने को संधारित्र को शून्य से Q आवेश तक आवेशित करना है तो किया गया कुल कार्य, अतः संधारित्र को शून्य से
Q आवेशित करने में किया गया कार्य W, किया गया कार्य। मैंने भी बताया आपको, यदि अपन dq आवेश दे रहे हैं तो इतना कार्य किया जा रहा है, फिर से dq आवेश इसको दिया जा रहा है तो इतना कार्य करना पड़ रहा है, फिर से dq आवेश दे रहे हैं तो फिर से इतना कार्य करना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रत्येक अल्प आवेश को स्थानांतरण में इतना कार्य किया जा रहा है। तो इस पद का यदि अपन समाकलन कर ले शून्य से q तक, तो यहाँ पर q आवेश स्थानांतरण में किया गया कुल कार्य अपने को ज्ञात हो जाएगा, और w बराबर समाकलन dw शून्य से q तक, समाकलन की लिमिट हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पर यदि अपन dw का मान पुट करें तो dw का मान क्या है, v dq, dw का मान है v dq। सही है। तो यहां पर किया गया कुल कार्य w बराबर लिख सकते हैं समाकलन शून्य से q तक v, प्लेटों के मध्य का विभवांतर कितना है, q बटे में c इंटू डी। यहां पर उस समय उपस्थित, पहले से उपस्थित आवेश अपन ने q मान लिया, स्मॉल q ले लो स्टूडेंट। यहां पर पहले से उपस्थित आवेश, जब विभवांतर v दिया अपन ने, जब dq आवेश दिया है तो पहले से q आवेश इस पर उपस्थित था, यह आवेश इसको दिया जा रहा है, तो उस अवस्था में इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। आगे बात समझ में। तो यहां पर इस पद का यदि अपन समाकलन करें तो w बराबर 1/c, ये तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, q dq शून्य से q तक, इसका समाकलन कर लो। तो q dq का यदि अपन समाकलन करें तो यहां पर समाकलन के फॉर्मूले से इसका समाकलन करें तो क्या मिलेगा, q² बटे में 2, शून्य से q तक इसकी लिमिट, w बराबर 1/c, लिमिट अपर लिमिट q² बटे 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो w बराबर स्टूडेंट अपने को क्या मिल गया, w बराबर अपने को मिल गया q² बटे में 2c। w बराबर अपने को ये मान मिल गया, अर्थात यहाँ पर इस संधारित्र को q आवेश से आवेशित करना है, तो q आवेश से आवेशित करने की क्रिया में इतना कार्य किया जा रहा है। आगे बात समझ में। किया गया यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो u बराबर w बराबर q² बटे में 2c, u का एक मान अपने को ये मिल गया। यहां पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने वाली इस ऊर्जा का मान u बराबर q²/c। अब यहाँ पर q और c के मान रखें, यहाँ q बराबर cv रखने पर इसका दूसरा मान भी ज्ञात कर सकते हैं। u बराबर q की जगह क्या रखें, cv, तो cv का स्क्वायर बटे में 2c, c² v² बटे में 2c, एक c से c कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, u बराबर 1/2 cv²। दूसरा मान अपने को ये मिल गया। तीसरा मान और निकाले यहाँ पर, तो यहाँ q बराबर, यहाँ c बराबर q/v रखने पर इस समीकरण में क्या रख रहे हैं, q का मान रखा तो अपने को ये मान मिला। अब इस समीकरण में c का मान ये रखे तो क्या मिलेगा, मान रखने पर u बराबर मिलेगा q²/2qV, एक q से एक q कैंसिल हो गया, तो 1/2 qV, दूसरा मान ये मिल गया अपने को। तो संधारित्र की ऊर्जा का समीकरण क्या मिल गया, u बराबर
क्यू स्क्वायर बटे में 2c बराबर 1/2 cv स्क्वायर बराबर 1/2 qv। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित उस ऊर्जा का जो मान है वो अपने को ये मिल रहा है स्टूडेंट। टॉपिक था अपना संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है और उस ऊर्जा का समीकरण अपने को क्या मिल रहा है, उस ऊर्जा का समीकरण अपने को ये मिल रहा है U बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2c बराबर 1/2 cv स्क्वायर बराबर 1/2 qv। तीन समीकरण मिल रहे हैं, q v और c में से कोई से भी दो मान अपने को दिए हुए हैं तो उस अवस्था में अपन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। कोई सा भी संधारित्र है उस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, समीकरण अपन ने प्राप्त कर लिया। समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मोस्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। नोट कीजिए इसे। अब यहाँ पर इसी से संबंधित एक टॉपिक और लेते हैं जो ऊर्जा से ही संबंधित है। ऊर्जा अपन ने ज्ञात कर ली तो यहाँ पर ऊर्जा घनत्व भी ज्ञात किया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुछ स्थान है, उस स्थान के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी स्टूडेंट यदि आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। अपने डाउट आप जरूर शेयर कीजिए, मैं अपने आपके डाउट्स को जरूर क्लियर कराऊंगा। डाउट मन में मत रखिएगा। कोई भी टॉपिक हो यदि आपको डाउट है, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे शेयर कीजिए अपने डाउट को, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो यहाँ पर अगला टॉपिक इसी से लेके चलते हैं अपन। संधारित्र में संचित ऊर्जा अपन ने ज्ञात कर ली। अब संधारित्र का ऊर्जा घनत्व अपने को ज्ञात करना है। ऊर्जा घनत्व होता क्या है ये भी मैं बता दूं आपको, और ऊर्जा घनत्व के साथ में उसका समीकरण क्या होगा वो भी अपन यहां पर ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। क्या है टॉपिक देखो इधर, क्या है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है ये इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र है कोई भी, उस समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है ये अपन ज्ञात करने वाले इस टॉपिक में। अभी अपन ने पढ़ लिया क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा अपन ने ज्ञात कर ली जो उन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसका आंकलन अपन ने कर लिया, समझ में भी आ गया। अब यहाँ पर उसी समीकरण से अपन ज्ञात कर रहे हैं ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखो यहाँ पर ऊर्जा घनत्व क्या है। ऊर्जा घनत्व की यदि अपन बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या है एक बार फिर से देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको नोट कीजिए आप। संधारित्र की
प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब ऊर्जा घनत्व क्या है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ऊर्जा घनत्व क्या है, देखो यहाँ पर क्या था ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या है, क्या है ऊर्जा घनत्व? संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में, कहां पर? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित, कौन संचित? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उस मान को क्या कह रहे हैं? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर इस ऊर्जा घनत्व का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करें। इसके लिए मान लो अपन कोई समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं। उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल अपन ने a मान लिया और उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो अपन ने d मान ली। आगे बात समझ में, क्या मान लिया? एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है d है, तो उस अवस्था में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना है वो अपन ने ज्ञात कर लिया। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये अपन ने पहले ज्ञात कर लिया। क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। यहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटे हुए क्षेत्रफल। सही है। तो यहां सिग्मा बराबर क्या है? Q अपॉन A। तो ये मान मैं इसमें रख दूं तो E बराबर अपने को क्या मिल रहा है? E बराबर मिल रहा है अपने को Q बटे हुए A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से स्टूडेंट अपने को Q का मान क्या मिल गया? Q बराबर मिल गया A एप्सिलॉन नॉट इनटू E। Q का मान स्टूडेंट अपने को ये मिल गया इस समीकरण से, संधारित्र पर उपस्थित प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान मिल गया। सही है। अब यहां पर यदि अपन संधारित्र की धारिता देखें तो वो भी अपन ने ज्ञात कर लिया। संधारित्र की धारिता जानते हैं अपन कितनी होती है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ये संधारित्र की धारिता अपन ने ज्ञात कर ली, अपने को पता है ये संधारित्र की धारिता होती है। सही है। अब यहाँ पर अपने पास धारिता है और प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी है वो भी देख लो। संधारित्र में संचित ऊर्जा ये अपन ने ज्ञात कर ली है, कितनी है? U बराबर Q स्क्वायर बटे वे 2C। अभी अपन ने ज्ञात किया स्टूडेंट। सही है। अब इस समीकरण में अपने को केवल मान रखने हैं, ये दोनों मान जो अपन ने ज्ञात किए हैं, इन दोनों मानों को यहाँ पर पुट करना है अपने को। तो यहाँ पर इन दोनों मानों को पुट करें तो यहाँ पर Q का मान अपने को क्या मिला? A एप्सिलॉन नॉट इनटू E का होल स्क्वायर बटे में 2। C का मान A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो U बराबर क्या मिल गया? A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर बटे में 2 गुणा A एप्सिलॉन नॉट और ये D ऊपर चला गया। सही है। अब इसमें देखो, एक तो A से A कैंसिल हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। क्या मिल गया? शेष रह गया U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A। ये अपने को यहां पर ऊर्जा का मान मिल रहा है। सही है।
अपने को ज्ञात करना ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान। तो आयतन कितना है वो देखो, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू दूरी। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य का जो आयतन है वो प्लेटों के क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी d के गुणनफल के बराबर है। सही है। तो यहां पर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ऊर्जा का मान ज्ञात हो गया, तो उस अवस्था में ऊर्जा घनत्व अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊर्जा घनत्व अतः प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, अर्थात क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व जिसको अपन स्मॉल u से व्यक्त कर सकते हैं, स्मॉल u बराबर कुल ऊर्जा में उसके आयतन का भाग दे दिया जाए तो अपने को क्या मिल जाएगा, कुल ऊर्जा में उसके आयतन का भाग दे दिया जाए तो अपने को ऊर्जा घनत्व। डेफिनेशन देखो, ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, तो कुल ऊर्जा में उसके आयतन का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अपने को विद्युत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या मिल गया, ऊर्जा का मान कैपिटल U का मान ज्ञात कर लिया, क्या है 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर इंटू AD बटे में आयतन AD। तो AD से AD यहाँ पर कैंसिल हो गया, U बराबर अपने क्या मिल गया 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही अपना वो समीकरण है जो अपन ज्ञात कर रहे थे यहाँ पर, यही अपना विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है, जिसे अपन ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं। ये अपना ऊर्जा घनत्व, कौन सा ऊर्जा घनत्व, डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ऊपर दर्शाई है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व अपन ने ज्ञात किया है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पर इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है, ऊर्जा घनत्व का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा, ऊर्जा का मान या ऊर्जा घनत्व का मान उतना ही अधिक होगा। विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती है यहाँ पर ऊर्जा घनत्व का मान। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने पर क्या होगा, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बढ़ेगा, उसकी ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। समझ गए। तो यहाँ पर टॉपिक था अपना समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास के 2 टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक, राजस्थान बोर्ड की बुक में एग्जाम्पल या आपको किसी भी रेफरेंस बुक में कोई भी क्वेश्चन ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन। संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, समझ में भी आ गया। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को मुझे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ले रहा हूँ क्वेश्चन एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी अपने को दी हुई थी 2.5 मिलीमीटर। इसको 400 वोल्ट के स्रोत से जोड़कर, 400 वोल्ट का विद्युत स्रोत है जिसे जोड़कर आवेशित किया गया है।
इसमें संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संधारित्र को आवेशित किया गया है, संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में किया गया कार्य कितना है वो अपन ने ज्ञात कर लिया, ऊर्जा का मान कितना है वो ज्ञात कर लिया, तो ऊर्जा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया हमने, वो सबसे पहले वही देख लो। दिया गया है क्या, एक तो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 90 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 2.5 mm, जिसको लिख सकते हैं अपन 2.5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विद्युत स्रोत की वोल्टता V बराबर 400 वोल्ट, ज्ञात क्या करना है, ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी ये अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के सबसे पहले संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। तो संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि यदि अपने संधारित्र की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो Q, C और V इन तीनों में से कोई से भी दो मान अपने पास होने चाहिए। तो यहाँ पर V का मान दिया हुआ है, Q का मान भी नहीं है और C का मान भी नहीं है। तो Q नहीं है लेकिन अपन C का मान इन मानों से ज्ञात कर सकते हैं। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A का मान कितना है 90 गुणा 10 की पावर -4, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 बटे हुए स्मॉल d का मान 2.5 गुणा 10 की पावर -3, सही है। तो यहाँ पर संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान देखो, यहाँ पर मैं इस दशमलव को यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक जीरो और आ गया, सही है, एक जीरो और आ गया। तो यहाँ पर इसको इससे विभाजित कर सकते हैं अपन, मैं 9 को अलग कर लूं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो उस अवस्था में कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 3 ऊपर जाने पर हो जाएगा और नीचे क्या रह गया 25। तो 25 चौके 100 अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 9 चौक 36 को गुणा कर रहे हैं अपन 8.85 से और 10 की घात -4 -12 माइनस के 16 और प्लस के 3 तो माइनस के 13 बच रहे हैं। C बराबर अपने को ये मान मिल रहा है इतनी फैक्टर, सही है। अब क्या ज्ञात करें, तो उस अवस्था में ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा U बराबर क्या मिलेगा 1/2 CV², सही है। तो यहां पर U बराबर 1/2 C का मान 36 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर -13 और V² 400 इंटू 400, तो 4 चौक 16 ये हो रहा है और ये 18 रह गया। तो 18 इंटू 16 इंटू 8.85 इंटू 4 जीरो ये होगी, तो 4 और घात कम होगी 10 की पावर -9 बच गई। U का मान इतना जूल के अंतर्गत आएगा, गुणा करके इसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक अपना ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का मान अपन ने ज्ञात किया है और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आप सोल्व करें और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो अपने क्वेश्चन को मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।